आ जाओ दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लेट्स डू पढ़ाई में। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी तरफ से आपको मिलते रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। ठीक है, मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है, कहाँ? जेनेवा में हुई थी इसकी स्थापना, और इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस संस्थान की बात करें, इस संगठन की बात करें, तो इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और एक नहीं, तीन बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। एक तो 1917 में, एक 1944 में, और एक 1963 में। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। ठीक है, युद्ध और विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। तो ये प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट, इनका जन्मदिन कब है? 8 मई को है, इसलिए रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। और नोबेल शांति पुरस्कार इसको कितनी बार? 3 बार मिल चुका है, याद रखना है, 1917, 1944 और 1963। ठीक है, अगले आते हैं, जहां तक रेड क्रॉस संस्था का उद्देश्य और उसके कार्य की बात की जाए। ठीक है, तो संस्था का मुख्य उद्देश्य तो ये था शुरुआत में कि युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा उपलब्ध कराना था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और उनकी चिकित्सा संबंधी जो भी काम थे उनसे संबंधित था रेड क्रॉस। ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। अब बात करेंगे संस्था, ये शांति और युद्ध के समय भी दुनिया भर में विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है। ठीक है, ये कब कब करती है? शांति और युद्ध के समय भी दुनिया के किसी भी देश में हो, उसकी सरकार के साथ समन्वय मिलाकर काम करती है। ठीक है, ये होने वाली महामारी जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उसमें पीड़ितों की सहायता भी करती है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या हुआ? इसका मुख्य कार्य हुआ आज की डेट में मानव सेवा। तो ये संस्था मानव सेवा करती है। ठीक है, अगले आते हैं, एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें। ठीक है, इस नाम से एक भारत में भी रेड क्रॉस सोसाइटी ओपन की गई थी 1920 में। ठीक है, तो इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक है। ठीक है, अपनी इच्छा से इसमें जुड़ सकता है आदमी, मानवतावादी संगठन है जिसमें 700 से अधिक शाखाएं इसमें भारत में चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? आपदाओं और आपातकाल के समय राहत प्रदान करती है। ठीक है, कमजोर लोगों और समुदायों के लोग होते हैं उनमें स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देती है। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देती है। ये एक क्या है? आपातकाल के समय राहत प्रदान करने वाली एक संस्था है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना थी वो 1920 में हुई थी। ठीक है, पूरी दुनिया की तरह भारत में भी रेड क्रॉस का चिन्ह कैसा माना गया है? मानवीय सेवा। तो रेड क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय सेवा है। ठीक है, इसके तौर पर ये उभरा है, पूरी दुनिया में उभरा है। ठीक है, भारत में 1949 के उस समय के जिनेवा कन्वेंशन में हिस्सा रहा है, जिसमें रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट के चिन्ह को क्या माना गया? मेडिकल सर्विस। ठीक है, मेडिकल सर्विस, दवाइयों चिकित्सा से संबंधित ये सर्विस देने वाले एक संस्था मानी गई है। ठीक है, तो ये आप लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें अगर आप पीडीएफ चाहते हैं। और टेलीग्राम क्या है? लेट्स डू पढ़ाई। थैंक यू।